आपको ब्राउज़र पे रेंडर करवानी हो, एक्सपोज करवानी हो, दुनिया को दिखानी हो, ये मैंने सिंपल नाम लिख दिया। अब मैं यहाँ मेरा नाम लिखा आ गया। इट मीन्स मैं अपना नाम यहाँ पे रेंडर करवा रहा हूँ, यानी दुनिया को दिखा रहा हूँ, यानी एक्सपोज कर रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ आपको अपने ब्राउज़र पे दिखानी हो, ऑफ कोर्स हम ब्राउज़र के थ्रू ही दिखाएंगे ना, और कैसे दिखाएंगे, ठीक है। यूज़र तो हमारा ब्राउज़र ही ओपन करेगा। कोई भी चीज़ हमें ब्राउज़र पे दिखानी हो अपने यूज़र को, उसको हम रेंडर बोलते हैं। तो अब मुझे यानी ब्राउज़र पे एक्सपोज, क्योंकि ताकि ब्राउज़र को दिखे तो दुनिया को दिखे। अब इसको रेंडर कराने का एक तरीका है, मैं लिखूंगा लेस देन और अपने कंपोनेंट का नाम। मेरे कंपोनेंट यहाँ किस नाम से इंपोर्ट हो रहा है, नेवबार के नाम पे। यहाँ पे आके मैंने लिख दिया नेवबार स्पेस फॉरवर्ड स्लैश ग्रेटर देन। इस तरह हो जाएगा मेरा कंपोनेंट या कोई भी कंपोनेंट रेंडर। याद रहे रिएक्ट जेएस का या नेक्स्ट जेएस का कंपोनेंट रेंडर कराने का एक तरीका होता है, वो आप इस तरह कराते हैं, आप इस तरह नहीं करा सकते। देखिए, आपको पहला लेटर जो है वो कैपिटल रखना लाजमी है, वरना वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। अच्छा, सबसे पहले मैं एक टैग लगाता हूँ यहाँ पे नेव का। अब हम करते हैं यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स यूज़, और हमारा इस वक्त एम क्या है कि हमने जो यहाँ पे ये नेवबार बनाया ना, हम इसको देखें हम किस तरह से बना सकते हैं। सिंपल अभी हम बैकग्राउंड कलर यूज़ करेंगे, यहाँ कोई इमेज वगैरह हेडिंग यूज़ नहीं करेंगे। अभी सिंपल हम फ्लेक्स बॉक्स को इस्तेमाल करके यहाँ पे अपना काम करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे नेवबार पे। नेव का टैग HTML का टैग है। इसके अंदर मैं सबसे पहले लगाता हूँ एक अदद और डिव, ताकि मेरा लोगो बने। सबसे पहले मैं लोगो बनाऊँगा। भाई मेरे पास यहाँ पे सबसे पहली क्या चीज़ है, लोगो ही है। ऑफ कोर्स मैं लोगो से ही शुरू करूँगा। यहाँ पे मैंने एक HTML की डिव ले ली। सिंपल, अभी कुछ नहीं करेंगे, बैकग्राउंड कलर से हम इसका लेआउट देखेंगे बस। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अब मुझे इसको क्लास देनी है। यहाँ पहले क्या होता था, आप क्लास लिखते थे, लेकिन जब आपको रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में क्लास लगानी होती है तो आप क्लास नेम लिखते हैं, ठीक है। कैमल केस में आपने यहाँ पे क्लास नेम लिखा, और यहाँ पे सबसे पहले एक अदद जो है वो आपने एक क्लास लिख दी। अभी हम सिर्फ बैकग्राउंड कलर पे काम करेंगे, कोई यहाँ पे इसका एक्चुअल डाटा इनपुट नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा बीजी मतलब बैकग्राउंड। टेलविंड CSS की ये क्लास है। कैसे मिलेगी, मैं इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आऊँगा, टेलविंड CSS, या मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ टेलविंड CSS बैकग्राउंड का, और यहाँ पे मैं इस डॉक्यूमेंटेशन पे आ चुका। इसकी कुछ क्लासेस हैं, देखिए यहाँ बैकग्राउंड कलर लिखा आ रहा है, यूटिलिटी फॉर कंट्रोलिंग एंड एलिमेंट्स बैकग्राउंड कलर। एलिमेंट मतलब HTML के टैग का अगर आपको बैकग्राउंड कलर हैंडल करना है तो आप यहाँ से करेंगे। हमने चाहिए यहाँ पे क्लास लिखी हुई है, प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, और इसका आउटपुट भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कलर्स के, ठीक है। आप टेलविंड CSS की इस स्पेसिफिक बीजी ब्लैक की क्लास को यूज़ करोगे तो बैकग्राउंड में इसकी ये CSS चलेगी, और इसका आउटपुट कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आके अब अपना काम करता हूँ। मैंने लिखा बीजी डैश ब्लैक, ठीक है। बीजी का बीजी डैश ब्लैक स्पेस H जब भी आप लगाएंगे ना, H और डैश, ये होगी आपकी हाइट की क्लासेस। यहाँ पे मैंने इसको सिंपली हाइट असाइन कर दी H6, सही है। अब आप देखें, मैं जैसे ही इस पे होवर किया ना अपनी क्लास पे, होवर मतलब जैसे मैं माउस ले गया, देखिए आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है, जिसको CSS आती है वो इससे फेमिलियर होगा कि भाई जब भी आप CSS में क्लास डिफाइन करते हो तो इस तरह डॉट लगाते हो, क्लास का नाम लिखते हो, और बीच में अपनी प्रॉपर्टी लगाते हो। यहाँ देखिए लिखा हुआ है हाइट 24 पिक्सल। अभी बीच में 1.5 रैम क्या लिखा है उसको छोड़ दें। हाइट 24 पिक्सल मीन्स इस डिव की जो हाइट होगी, अब विड्थ लिखा आ रहा है। यहाँ पहले H था, अब W था। इसका मतलब H जो है वो हाइट के लिए, W जो है वो विड्थ के लिए, विद 24 पिक्सल। अब जब मैं आता हूँ, होपफुली अगर मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ,
तो देखें मेरे पास एक ब्लैक कलर का बॉक्स आ रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स ये मेरे लोगों से मैच नहीं कर रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हाइट इसकी कम करके 2 कर देता हूँ और इसकी विड्थ यहाँ से 6 से जो है वो मैं 10 कर देता हूँ। ठीक है, ओ गलत कर दिया, विड्थ इसकी 10 करनी चाहिए थी, हाइट इसकी वो रख के देखते हैं। ठीक है, अभी भी ज़्यादा आ रही है, हाइट डैश 2 इस तरह, सही है। तो ये जो है वो मेरा एक तरह से लोगो बन गया। अब आप पूछेंगे भाई लोगो तो बना लिया, अब इस सिर्फ हम लेआउट पे बात करेंगे, किस तरह हम लेआउट के बेसिस पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। सही है, मैंने इसको इस तरह से डिफाइन कर दिया। अब तो यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ क्लास नेम, और इसको मैं एक यहाँ पे एक BG ब्लू डैश 600 लिख देता हूँ। एक चीज़ आपने नोट की, थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, जब मैंने BG ब्लू डैश 600 BG ब्लू दिया, यानी बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया, तो मैंने यहाँ 600 भी लिखा, लेकिन जब मैंने ब्लैक कलर असाइन किया तो मैंने यहाँ कोई वैल्यू नहीं लिखी। वो इसलिए क्योंकि वाइट और ब्लैक के अलावा जब भी आप कोई कलर असाइन करते हैं ना, तो आप वैल्यू के साथ करते हैं। सही है, इसको मैं जूम, अच्छा ऑलरेडी इतना जूम है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक है, सही है। मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक हेडिंग है, ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? मैं बहुत तेज़ निकल गया। तो बना लिया, यानी लोगों का मैंने लेआउट, इसकी एग्जिस्टेंस क्या होगी, वो मैंने कितनी होगी, वो मैंने डिफाइन कर लिया। अब इस हेडिंग पे बात आई, अब भाई हेडिंग की बात आ गई, अब हेडिंग से क्या करूं, तो मैं यहाँ पे इसको हमने 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया div इस चीज़ को डिफाइन करनी है, अपनी हेडिंग को। तो मैंने यहाँ सिंपली लिखा क्लास नेम, और मैंने यहाँ पे लिख लिया सिंपली, इसको भी मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरह इसको लिखा BG डैश ऑरेंज डैश 600। ऑफ कोर्स ये विजिबल नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि डिफ को जब तक आप हाइट विड्थ असाइन ना करें, ये आपको विजिबिलिटी का इशू रखेगी। आपने लिखा यहाँ हाइट डैश फॉर एग्जांपल 2 ही रख देते हैं, हमको सेम हाइट चाहिए, और विड्थ इसको दे देते हैं थोड़ी सी ज़्यादा, 20 कर देते हैं। ठीक है, अब देखें ये मेरे पास हेडिंग भी आ गई, सही है। लेकिन एक मसला है भाई, हमारी तो हेडिंग यहाँ एक लाइन में आ रही है, सही है। यहाँ पे इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ वो तो अलग अलग लाइन में आ रहा है, ये क्या माजरा है। अब यहाँ पे रोल शुरू होता है फ्लैग्स का, सही है। फ्लैग्स बॉक्स अभी हमने डिस्कस किया, सबसे पहले उसके पास 12 कॉलम होते हैं। फ्लैग्स बॉक्स क्या करता है, आपके लेआउट को अलाइन करता है। ठीक है, क्या करता है, आपके लेआउट को अलाइन करता है। ये फ्लैग्स की क्लास अब मुझे लगानी पड़ेगी। एक बात हमेशा याद रखें, अब इस कोड को थोड़ा सा देखें, ये मेरी एक डिव है, ये दूसरी डिव है, ये दोनों इस नेव के टैग के बीच में आ रही है, ऐसा ही है। ये 2 डिव्स हैं, ये नेव के टैग्स के बीच में आ रही हैं। अब मुझे लगानी पड़ेगी यहाँ फ्लैग्स की क्लास। एक बात को याद रखें, ये फ्लैग्स की क्लास हमेशा और हमेशा पेरेंट एलिमेंट में लगती है। आई रिपीट, फ्लैग्स की क्लासेस हमेशा और हमेशा पेरेंट एलिमेंट में लगती हैं। पेरेंट का मतलब एक लाइन में लाना है, सही है। तो मैं इस ब्लू कलर की डिव पे एक ऐसी क्लास लगाऊंगा जिससे ये दोनों इनर डिव्स या चाइल्ड डिव्स एक लाइन में आ जाएंगे, सही है। वो क्लास है इस वक्त मेरे पास सिंपल फ्लैग्स, इस तरह से, सही है। यहाँ पे मैंने फ्लैग्स को लिख दिया। अब यहाँ पे जब मैं होवर करूँगा ना, यानी अपना माउस ले जाऊँगा, तो देखिए ये वही चीज़ है जो अभी हमने देखी थी हाइट और विड्थ के लिए।
इसका मतलब मैंने जैसे ही फ्लेक्स की क्लास लगाई, इस पे डिस्प्ले फ्लेक्स की जो CSS की प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो गई। अब मैं आता हूं, देखता हूं अगर कोई गलती नहीं की है तो शायद वो दोनों डिव्स एक लाइन में आ रही होंगी। देखिए अभी जैसे ही मैंने फ्लेक्स की क्लास लगाई, ये मेरा लोगो की डिव यानी मेरी ब्लैक कलर की डिव और मेरी ये ऑरेंज कलर की यानी हेडिंग की डिव एक लाइन में आ गई। इसको दोबारा से देखते हैं, मैंने फ्लेक्स की क्लास रिमूव कर दी, सही है, कोई फ्लेक्स की क्लास नहीं है, ये दोनों इस तरह से ऊपर नीचे आ गए, जो डिव का बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि वो ऊपर नीचे आ गए। लेकिन अगर मुझे इसको सेम लाइन में लाना है, सेम लेआउट में लाना है, तो इस तरह से मुझे एलिमेंट्स को कंटेन करेगी। पहला माइलस्टोन। दूसरा माइलस्टोन, एक लोगो का एलिमेंट भी बन गया। तीसरा माइलस्टोन, हेडिंग भी आ गई। जब भी आप एक लेआउट बनाते हैं ना, इसी तरह चीज़ों को ब्रेक करते हैं। अब आप एक चीज़ नोट करें, हम किस तरह काम कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट को पिक कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट को उठा रहे हैं और उसको कोड कर रहे हैं, उसकी क्लासेस अप्लाई कर रहे हैं। जब भी काम होता है, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन निकालना होता है, चाहे वो इस तरह के लेआउट्स हो या कोई भी जावास्क्रिप्ट का आपको फंक्शन, को पता होगा एक और डिव बनेगी यहाँ पे। अब एक डिव बनी जो यहाँ पे जिसको HTML आता है वो इस चीज़ से रिलेट कर रहा होगा, और आई होप कि यहाँ सभी को आता हो। आपने यहाँ पे आपको इसको भी कंटेन कराना है, तो डिव का टैग आपने लगा दिया। डिव का टैग क्या करता है, सिंपली एलिमेंट्स को ग्रुप करता है। यहाँ पे मैंने इसको ग्रुप करवाना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक डिव। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे कितने लिंक्स हैं, 1 2 3 4 5 लिंक्स हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे 5 चाइल्ड एलिमेंट्स बना लेता हूँ। मैंने लिखा डिव और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास नेम, सही है। सपोज करें ये एक होम है, इसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसको एक बैकग्राउंड डाल देता हूँ, BG-red-600 बन सकता है। चले ULLI से बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक UL लिख दिया। UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसका एक चाइल्ड टैग होता है LI, जिसका मतलब होता है लिस्ट आइटम। तो मैंने यहाँ पे 5 ULLI बना लिए। इसको अभी मैं सिंपली बैकग्राउंड कलर के थ्रू ही लिख लेता हूँ, 600 हाइट डैश, जो लोगो है ना वो लिख लेते हैं। यही मैंने यहाँ कॉपी की, ये यहाँ पे असाइन कर दिया, सही है। और यहाँ पे मेरे पास एक रेड कलर की डिव भी आ गई। हाँ, एक गलती मैं ये कर गया, मैंने इसको स्ट्रक्चर खराब कर दिया। इस तरह से BG रेड आ गया। समझे ये क्या है, मेरा पहला नेव बार है, सॉरी पहला लिंक है। इसके बाद में आया, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कलर इसके चेंज कर देता हूँ मैं, पर्पल, ठीक है। अब इस तरह से मेरे पास ये आ रहा है। अब मुझे एक बात बताएं, ये तो हो गई थोड़ी सी गड़बड़ भाई। हमने तो डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई किया हुआ है अपने पेरेंट एलिमेंट पे, तो इसके बाद जब मैं ULLI लिख रहा हूँ तो ये क्यों एक लेआउट में नहीं आ रहा। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अब समझे हुए यहाँ पे हुआ क्या, कोड को देके समझे। ये जो LIs है ना, ये है मेरे नेविगेशन लिंक्स, होम, अबाउट वगैरह। मुझे इसको भी एक लाइन में लाना है। जैसे मेरी डिव्स आ रही थी, आपकी जो फ्लेक्स बॉक्सेस है ना, हमने क्या डिस्कस किया, फ्लेक्स की क्लासेस कहाँ लगती है, हमेशा पेरेंट एलिमेंट में लगती है। आपके ये जो डिव्स थे ना, इसका पेरेंट तो ये नेव का लिंक था, सॉरी नेव का एलिमेंट था। आई रिपीट, आपके जो ये डिव्स थे, एक लोगो का डिव और एक यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब टाइटल का डिव। इन दो डिव्स के पेरेंट तो ये थे, लेकिन ये जो आपके LI है ना, इसका पेरेंट ये नेव नहीं है, इसका पेरेंट ये UL है।
आई रिपीट, भाई फ्लेक्स की क्लासेस हमेशा पेरेंट एलिमेंट में लगती हैं, ये बात याद रख लो, ठीक है। मुझे जब इन दो डिव्स को एक लाइन में लाना था, इसका पेरेंट ये था, तो मैंने यहाँ फ्लेक्स लिखा, ये दो डिव्स एक लाइन में आ गई। अब मुझे इन एल को, जो कि मेरे ये तीन डिव्स हैं जो इस वक्त वर्टिकल आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, इसको मैंने एक लाइन में लाना है, तो इसके भी पेरेंट एलिमेंट पे मुझे फ्लेक्स की क्लास लगानी पड़ेगी। ये क्या चीज़ है? एल आई, इसका पेरेंट एलिमेंट कौन है? ये यूएल, तो मुझे यहाँ यूएल में क्लास नेम की प्रॉपर्टी दे, सॉरी एट्रीब्यूट देके यहाँ फ्लेक्स की क्लास लगानी पड़ेगी। तो देखें, अब ये तीन चीजें, रेड, एक पहले एल आई का कलर रेड है, दूसरे का पिंक है, तीसरे का पर्पल है, ठीक है। रेड, पिंक, पर्पल एक लाइन में आ गए। किसी को कोई कंफ्यूजन है ये क्या हुआ यहाँ पे? है तो भाई भेज। मुझे बताएं, इस डिव का पेरेंट एलिमेंट कौन सा डिव है? ये वाला, ये वाला, जी बिल्कुल। अगर मुझे इन तीन डिव्स को एक लाइन में लाना तो इस पे फ्लेक्स को लगेगा। अगर मुझे इस डिव को और इस डिव को एक लाइन में लाना है, इसका पेरेंट कौन है? फर्स्ट वाला, वेरी नाइस। तो इस तरह फ्लेक्स की क्लासेस लगेंगी। फिर ये डिव है, इसके अंदर एक और डिव है, अब इसका पेरेंट कौन है? अब इसका पेरेंट बदल गया, ये चाइल्ड से पेरेंट हो गया, इस पे फ्लेक्स की क्लास लगेगी। तो फ्लेक्स की क्लास भैया हमेशा और हमेशा पेरेंट एलिमेंट पे लगती हैं। अगर उसके चाइल्ड पे अलाइन करना है ना तो फिर लग के, हाँ इसी तरह खेलते रहे, हाँ यही होगा, ठीक है। अब ये मेरा एक नेविगेशन बार यहाँ पे तैयार हो गया, एक लोगो भी आ गया, हेडिंग भी आ गई और तीन यहाँ